ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 माह है जो अब लास्ट के बचे हैं 2022 के, जाते जाते कौन सी राशियों को कितना लाभ पहुंचाने वाले हैं, उनकी कारक ग्रह है। अगर महादशा अंतर्दशा अच्छे ग्रह या शुभ ग्रह की या कारक ग्रह की चल रही है तो आप जो उसकी अगली राशि जो बनती है, कैसा समय जाने वाला है। वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि क्या है? ये मंगल प्रधान राशि है। अभी ये ढैया से मुक्त हैं और 17 जनवरी तक ये मुक्त ही रहने वाले हैं। उसके बाद फिर ये ढैया के प्रभाव में आ जाएंगे। तो जैसा आपको मालूम है, मैं जो राशि स्वामी है उनको उनकी स्थिति का मैं सबसे पहले अवलोकन करती हूँ। तो आपकी स्वामी राशि है मंगल, वृश्चिक राशि के। अभी वो है, अभी अक्टूबर में के महीने में ये चल रहे हैं वृष राशि में, आपके 7वें भाव को प्रभावित कर रहे हैं। उसके बाद फिर ये 13 नवंबर तक वहां रहेंगे, फिर ये अष्टम भाव में आ जाएंगे और बकरी और मार्गी होते हुए ये 13 मार्च तक ऐसे ही रहने वाले हैं। उसके बाद फिर ये अपनी नीच राशि में आएंगे। इसका जो अगला परिवर्तन होगा मंगल का, वो ज्यादा सुखद नहीं रहेगा, कम से कम आपके लिए नहीं रहेगा। वैसे तो नीच राशि में हर एक ग्रह जो है वो उतने अच्छे फल नहीं देगा, लेकिन आपके उस समय की जो स्थिति होगी उसके बारे में उसको पुनः बताऊंगी। अब लंबे समय तक बड़े ग्रह जो रहने वाले हैं एक ही राशि में, उसके लिए बता देती हूँ। उसमें मैंने एक वीडियो बनाया था 4 राशियों को सस नामक जो पंचमा पर उसका फायदा, और 4 राशियों को हंस नामक। तो उसमें आपकी राशि नहीं आती है, क्योंकि ये जो है वो इस समय आपके बड़े ग्रह में सबसे पहले देखें तो शनि आपके लिए वैसे कारक नहीं है, लेकिन 3rd भाव में इसलिए कारक हो गए। ये क्रूर ग्रह, पापी ग्रह 3, 6, 11 में अच्छे फल देते हैं, इसलिए ये आपके लिए शुभ सूचना है। और अभी आप ढैया से भी मुक्त हैं, इसलिए 3rd भाव से रिलेटेड कोई भी परेशानी अगर चली आ रही थी, जैसे शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी, छोटे भाई बहनों को सहयोग या दूरसंचार वगैरह माध्यम से जुड़े हुए हैं, उसमें सुखता अभी 17 जनवरी तक जैसी मिल रही थी वैसी ही मिलेगी। बल्कि 23 अक्टूबर के बाद जब मार्गी हो जाएंगे तो और ज्यादा फायदे कराने वाले हैं। और उसके बाद गुरु आपके 5th भाव में है, जो कि अच्छे माने जाते हैं, इनका कारक भाव है। और वृश्चिक राशि के लिए गुरु कारक भी माने जाते हैं। तो 5th भाव से रिलेटेड जो कोई परेशानी आपने अभी तक झेल रहे थे, 24 नवंबर के बाद वो बिल्कुल समाप्त होने वाली है, क्योंकि ये मार्गी हो जाएंगे। अब उसके बाद आ जाते हैं राहु आपके 6th भाव में, केतु आपके 12th भाव में। ये राहु मतलब जैसे क्रूर ग्रह है और ये 3, 6, 11 में अच्छे फल देते हैं। तो 6th भाव में आपको शत्रुओं से कोई हानि नहीं हो रही होगी, या कोर्ट केस वगैरह में अगर आप जूझ रहे थे, सफलता आपकी तरफ रहने वाली। ये लंबे समय तक रहने वाले हैं। कब तक रहेंगे ये रहेंगे अक्टूबर 2023 तक। तो शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता, शत्रु परास्त हो रहे हैं और ज्यादा। ये जब अभी नक्षत्र बदलेंगी उसका वीडियो मैं आपको दोबारा बताऊंगी। जहां तक 12th भाव से संबंधित केतु वहां पर है। अध्यात्म में रुचि आपकी निश्चित रूप से समय पनप रही होगी, या रुचि या रुझान ऐसे कह सकते हैं। अगर आप नहीं है, आपके मन में इस तरह से कोई भावना अध्यात्म में आप अपनी पकड़ बनाना चाह रहे थे, ये स्थिति आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर इसका चाहे तो आप लाभ ले सकते हैं। आध्यात्म की दुनिया एक बहुत रहस्यमय दुनिया है, और लोक और परलोक से अगर आपको मुक्ति चाहिए है, बार बार आने जाने की जो, अगर आपकी जो जन्म और मृत्यु की जो सही साइकिल है, उसको समाप्त करने के लिए अध्यात्म से ज्यादा कोई भी ज्यादा पाथ नहीं है, मतलब कोई भी रास्ता नहीं है। तो ये तो लंबे समय तक के लिए हो गया। अब आ जाते हैं जो जल्दी जल्दी अपनी राशि बदल देते हैं। चंद्रमा को तो जैसे आप जानते हैं आपकी राशि में नीच रहता है। 4वें, 8वें, 12वें भाव में जब भी चंद्रमा आएगा आपको मानसिक क्लेश देगा। अब उसके बाद जो और बड़े ग्रह हैं, जैसे मंगल है, आपके मंगल भी आपके स्वामी राशि हैं, और उनकी स्थिति जैसे वे अभी 7th भाव में है, और उसके बाद फिर ये बदलेंगे। जैसे प्रारंभ में मैंने बता दिया, उसके लिए ज्यादा परेशान नहीं होना है। जब ये मिथुन राशि में अष्टम भाव में आए, चोट चपेट दुर्घटना से थोड़ा सा सावधानी रखें। ड्राइविंग करते समय परेशानी हो सकती है, और बड़े इन्वेस्टमेंट उस दौरान ना करें, नहीं तो हो सकता है धन हानि हो सकती है। अचानक फलों की प्राप्ति होती है अष्टम भाव से। अब सूर्य जो है वो अभी सूर्य और शुक्र और बुध तीनों कन्या राशि में चल रहे हैं। फिर ये अपनी राशियां बदल लेंगे समय समय से। जैसे कि मैंने बताया था कि शुक्र भी अपनी राशि बदल लेंगे, वो आ जाएंगे अपनी ही राशि में। और उसके बाद उनके संग संग सूर्य भी अपनी राशि बदल लेंगे तुला राशि में, जो कि इनकी नीच राशि रहेगी। शुक्र और सूर्य दोनों मिलकर नीच भंग राजयोग का निर्माण करेंगे। इस समय शुक्र और बुध नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं।
तो अक्टूबर से लेके दिसंबर तक का समय जो है आपके 3 भाव को एक्टिवेट कर देंगे। वो कौन-कौन से होंगे? आपके 11th भाव, 12th भाव और आपका लग्न भाव। इन 3 भाव में ये तीनों ग्रहों का जो विचरण है, समय-समय से आपको थोड़ी-सी परेशानी और थोड़ा-सा लाभ देंगे। जैसे कि अगर आप चाहें तो शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी कर सकते हैं, वो आपके लिए सुखद रहने वाली है। छोटे भाई-बहनों से अच्छा सहयोग प्राप्त होगा और शनि जो है आपको फ़ायदा कराने वाले हैं 3rd भाव में, और अक्टूबर के बाद और ज़्यादा फ़ायदा कराएँगे। छोटे भाई-बहनों से बिल्कुल भी लड़ाई-झगड़ा ना करें, उनसे मिल के चलें तो मेहनत का पूरा फल आपको मिलने वाला है। उसके बाद है शुक्र, 18 अक्टूबर के बाद आपको बहुत फ़ायदा कराने वाले हैं। वैसे तो शुक्र और मंगल ये दोनों मित्र नहीं हैं, चूँकि ये अपनी ही राशि में जब आ जाएँगे, मालव्य नामक जो पंचमा पुरुष है नीच भंग राजयोग का निर्माण करेंगे, तो देश-विदेश का भ्रमण कर सकते हैं। अगर विदेश से कोई काम अटका हुआ था, अगर आप वीज़ा वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे थे और कोशिश करेंगे, तो ये समय आपके लिए बहुत सपोर्टिव है, क्योंकि केतु जो है वो हमेशा कहाँ घर से दूर ले जाके ग्रोथ कराते हैं। केतु अभी लंबे समय तक रहेंगे, तो आप हो सकता है इस समय आपको सफलता मिले, वहाँ विदेश जाने योग्य हैं, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर आपकी योग्यता विदेश जाने की नहीं है, अगर कोई भी ज्योतिषी ऐसे कहता है कि विदेश गमन होगा, अगर आपकी योग्यता उस तरफ की नहीं है, तो आप अपने घर से दूर जा सकते हैं। विदेश ना जाके जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ से दूर कहीं जाके आपको काम मिल सकता है। बाकी धन के लिए, मान के लिए, संतान के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरु आपके 5th भाव में है। शेयर मार्केट से आप चाहें तो पैसा कमा सकते हैं। संतान की उन्नति, संतान सुख की कामना रखने वालों के लिए ये शुभ सूचना है। प्रेम प्रसंग में सफलता मिल सकती है। अगर आप चाहें तो इस समय प्रपोजल अच्छे आ सकते हैं, उनको स्वीकार कर सकते हैं। ये समय आपके लिए अप्रैल तक के लिए समय बहुत ही अच्छा है। और रोगों से आपका बचाव करने वाले हैं, क्योंकि राहु 6 भाव में बहुत पावरफुल हो जाते हैं, और जब मंगल इस स्थिति में आपके स्वामी राशि है, वो आपको पूरी तरह से बचाव करेंगे रोग, ऋण, शत्रु से। अध्यात्म में रुचि आपके अगर है तो उसमें बहुत नई-नई उपलब्धियों का आप इस समय में चाहें तो उसकी प्राप्ति कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है। अगर आप नहीं चाहें तो धार्मिकता आपसे उससे जुड़ के रह सकते हैं। धार्मिकता में भी कुछ-कुछ आपको फ़ायदा होने वाला है। आपके लिए अनुमानतः है मेरे हिसाब से ये 3 महीने काफ़ी अच्छे हैं। इस समय अगर आप किसी शत्रु से परेशान थे, तो आप मतलब आप मान के चलिए कि वो आप उन्हें डिफीट कर देंगे। कोई कॉम्पिटिशन फेस कर रहे थे, चाहे वह आपका करियर से संबंधित हो या किसी और तरह से संबंधित हो, करियर में आपको ऊँचाइयों तक पहुँचाने वाले हैं। जब सूर्य अपनी वृश्चिक राशि में आ जाएँगे, वो लास्ट में आएँगे, ये करीब-करीब नवंबर के मिड से लेके और दिसंबर तक के लिए। तो कार्यक्षेत्र में विशेष सफलता दिखाई दे रही है, और अगर व्यापारी हैं तो देश-विदेश से जुड़ के व्यापार कर रहे थे, तो आपको ऊँचाइयों तक पहुँचाने वाले हैं। एक आपकी ही राशि ऐसी है जिसमें कि आपको धन से, मान से और अध्यात्म से और धर्म से, इन सब चीज़ों का पूरा फ़ायदा आपको मिलने वाला है। अगर आप स्टूडेंट हैं, हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है। विदेश के लिए या अपने घर से दूर जाके अगर आप चाहें, आपकी तरक्की हो सकती है। अक्टूबर का और नवंबर का और दिसंबर का। अक्टूबर को थोड़ा-सा मान के थोड़ा कम ही चलिए, लेकिन 17 नवंबर से लेके और 17 दिसंबर तक का समय सभी लोगों के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए अत्यंत शुभ समय है। फिर भी कोई परेशानी है, अगर आप किसी ऐसे ग्रह की महादशा से चल रहे हैं जो आपके लिए हानिकारक है, तो आपको हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। जो वृश्चिक राशि वाले हैं, उनको हनुमान जी जो हमेशा सहायता करेंगे, उनकी रक्षा करेंगे, और जो कार्य क्षेत्र में जो भी व्यवधान आ रही हैं, चाहे आप सामाजिक मान प्रतिष्ठा हो, चाहे आपका नए धन से संबंधित समस्या हो, चाहे आपके रिश्तों में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हनुमान जी की उपासना आप लगातार करते रहें। हनुमान चालीसा करें, मंगल के दिन जाके उनके दर्शन करें, और अगर हो सके तो लाल फूल भी उनको अर्पित कर सकते हैं। कर्ज से मुक्ति के लिए सबसे अच्छा उपाय है। तो अगर ये सब आपको ध्यान रखते हुए करें, और जब आपको ऊपर ढैया आ जाएगी, उसके लिए मैं आपको अलग से बताऊंगी, उसकी रेमेडी आपको जैसी होगी, जैसा मैं बताऊंगी वैसे ही करना होगा, तो उससे भी आपका बचाव होता रहेगा। आज यहीं समाप्त करते हैं। नमस्ते और धन्यवाद।